गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। कहा बुलाए बजावहु बाजा। पूर्व कथा के प्रसंग में कल दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ जी को समाचार मिला, बड़ी महारानी के यहाँ लाला का जन्म हुआ। अपार आनंद है। देखो, मानव शरीर में दो स्थिति ऐसी होती हैं जब शरीर शिथिल होकर के किसी लायक नहीं रह जाता, बिल्कुल सामर्थ्य नहीं रहती है, मिट्टी जैसा हो जाता शरीर। वह है एक जब सबसे बड़ा सुख का समाचार मिले, आनंद का समाचार मिले, तब आनंद में इतना शरीर की स्थिति होती है कि चाह करके भी फिर उठ नहीं सकते। और महाराज की भी दशा गोस्वामी जी महाराज, चाहत उठन करत मति धीरा। उठना चाह रहे महाराज, आनंद मनाएं, पर सिंहासन से उठ ही नहीं पाए। और दूसरी स्थिति होती है कोई इतना दुखद समाचार जो आपसे सहन ना हो सके, तो उस दुखद समाचार को सुन करके भी उस शरीर की वही दशा होती है, उठ नहीं सकता, खड़े नहीं हो सकते, बोल नहीं सकते। तो आज महाराज के जीवन का वह आनंद का क्षण है जब महाराज का शरीर शिथिल हो गया। चाहत उठन करत मति धीरा, ऐसे भी नहीं धीर बुद्धि वाले हैं, परंतु फिर भी आज के जो आनंद का समाचार था महाराज को, उसके कारण महाराज के शरीर में सामर्थ्य नहीं बची उठने की। और तब परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। तब सिंहासन पर ही बैठे बैठे आदेश दिया, बाजे बजने दो। तो कल अपन ने बधाई भी गाई थी, बधाई सुनी। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। गुरु महाराज को बुलाया गया,
गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। गुरु महाराज ब्राह्मणों को लेकर के महलों में पधारे और नंदी मुख श्राद्ध कर जाति कर्म सब की। गुरु महाराज के सानिध्य में ब्राह्मणों ने नंदी मुख श्राद्ध और जो जातिगत कर्म है वह सब कराए। हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दी। और फिर महाराज ने बहुत प्रकार का दान दिया, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी और गौएं दान की। इस प्रकार से अब सारी अवधपुरी में आनंद भर गया और अकेले महाराज नहीं ब्रह्मानंद में डूबे थे, है ना। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। तो अकेले महाराज दशरथ जी ब्रह्मानंद में नहीं डूबे थे, नहीं, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, यानी सारी अवधपुरी के लोग उस ब्रह्म के आनंद में डूबे। और ब्रह्म का ही आनंद तो है भाई, साक्षात ब्रह्म ही तो प्रकट हुआ है बालक के रूप में। तो उस बालक के होने का जो आनंद है उसमें सारी अवधपुरी डूबी है। तो गोस्वामी जी महाराज ने इसलिए सबको लिख दिया, बोले सब पूरी अवधपुरी उस ब्रह्म के आनंद में डूबी है। ब्रह्मानंद तो जानते होंगे आप लोग, ब्रह्म का आनंद जो समाधि में मिलता है उसको ब्रह्मानंद कहा गया है। इंद्रियों का विषय जब हो जाता तो फिर ब्रह्मानंद नहीं, फिर वो परमानंद होता है। नयन विषय मोह कह भय, जब वो इंद्रियों का विषय हो जाता ब्रह्म तो वो परमानंद होता है। पर जब केवल ध्यान में ब्रह्म का आनंद मिलता है उसी को ब्रह्मानंद कहा गया है। कनक कलश भरी मंगल थारा, गावत पैठही भूप द्वारा, करी आरती न्योछावर करही, बार बार शिशु चरणन पर ही, सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं काहू। 193 दोहा है बालकांड। तो स्वर्ण कलशों में मांगलिक द्रव्य लेकर के स्वर्ण थाल में सुंदर मांगलिक पदार्थ सजा करके और महाराज के महल की ओर तो चली, पर कैसे चली? तो गावत पैठई भूप द्वारा, माताएं मांगलिक गीत गाते हुए और महाराज के महल की ओर चली। एक पंक्ति गा करके और स्वरूप के दर्शन कर लें। माताएं गाते हुए महलों को जा रही हैं। जन्म राम सलोना अवध में, जन्म राम सलोना, जन्म जन्म राम सलोना अवध में, जन्म राम सलोना।
काहू, यही पावा राखा नहीं काहू, जन्म में राम कलोना, अवध में जन्म में राम कलोना। मांगलिक गीत गाते हुए महलों में पहुंची, करे आरती न्यौछावर करी, लाला की आरती करती हैं और फिर निछावर करती हैं। और निछावर में तो गजब लिखे गोस्वामी जी महाराज। बोले निछावर में क्या करती हैं? बोले सर्वस दान दीन सब काहू, और यही पावा राखा नहीं काहू। अब इसका अर्थ कैसे लगाया जाए बताओ आप? क्यों? बोले सर्वस्व दान दे दिया और जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने किसी और को दे दिया। अब सर्वस्व दान दे दिया जब और जिसने पाया उसने नहीं रखा, तो सारी अवधपुरी के लोग इस प्रकार से दान दिए तो वो दान गया कहां? क्यों? कोई रखा ही नहीं रहा अपने पास, जिसको मिलता वो दूसरे को देता है। तो इस चौपाई का क्या सार निकलेगा? तो हमने आपसे कहा 3 प्रकार से इस रामचरित के समझा जा सकता है। एक तो शब्दार्थ, दूसरा भावार्थ, तीसरा गूढ़ार्थ। तो गूढ़ अर्थ इसका है सर्वस दान दीन सब काहू और ये ही पावा। इसका आशय क्या है? बोले सर्वस्व दान दिया और उस दान देने के बदले में जिसको पाया। सर्वस्व दान देना धन संपत्ति नहीं, प्राण तक अपने निछावर कर दिए राम पर, अपने प्राण तक निछावर कर दिए दान राम जी पर, और बदले में क्या पाया? राम जी को गोद में लिया, यही पावा। उसके बदले राम जी को पाया। तो लोभी नहीं है अवधपुरवासी, बड़े दानी हैं। सर्वस्व दान दे करके राम को पाया तो अपने ही से लगा करके नहीं रह गए कि वाह हमने सर्वस्व दान दिया अब हम नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। यही पावा राखा नहीं काहू, उसने फिर दूसरे को दे दिया, उसने फिर तीसरे, और अंत में दान जहां कौशल्या मैया के पर्यंक से चला था लौट करके वहीं आ गया। यह भाव है इस चौपाई का। सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं काहू। अवधपुरी की गलियों में सुगंधित द्रव्य छिड़काए जा रहे हैं। अगर धूप की सुगंधित धुआं हो रहा है, मची सकल बीथिन बिच कीचा, सुगंधित द्रव्य से कीच मच गई अवधपुरी की गलियों में। और अब कह रहे हैं गोस्वामी महाराज, ग्रह ग्रह बाज बधाव पुनि प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद, लाडली लाल की जय। ग्रह ग्रह बाज बधाव पुनि। अब दोहा आप लोग हमेशा पढ़े होंगे, पर आज आपको विचित्र अर्थ मिल रहा है इसका कि नहीं? प्रगटे सुषमा कंद, कहां? महल में। कहां प्रगटे? महल में। तो अगर महल में प्रगटे तो बधाई कहां बजनी चाहिए? महल में। अरे भाई, बालक आपके घर में जन्म लिया है तो बधाई कहां बजेगी? आपके ही घर में बजेगी कि पड़ोसी के यहां बजेगी? कहां बजेगी बधाई? जिस घर में बालक का जन्म हुआ उसी में बजेगी, पड़ोस के घर में तो नहीं बजेगी।
तो इसका आशय क्या लगेगा? क्यों? यहाँ तो बोले घर घर में बज रही है, ग्रह ग्रह बाज बधाओ, बधैया बज रहे हैं। कहाँ? बोले संपूर्ण घरों में अवधपुरी के। क्यों बज रहे हैं? बोले ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर में प्रभु प्रकट होकर के अवधपुर वासियों को दर्शन न दिया। प्रगटे सुषमा कंद। अब इतनी लाखों करोड़ों की भीड़ महल में एक साथ दर्शन तो नहीं कर सकती ना। तो हर घर में राम जी ने प्रकट होकर के सारे भक्तों को पहले तो दर्शन दे दिया। इसलिए घर घर बाज बधाओ, ग्रह प्रगटे सुषमा कंद। और आप शायद ही कोई अभागी हिंदू होगा जो रामनवमी के दिन अपने घर में इस स्तुति को ना गाता हो, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाल। अरे मजदूरी करने वाला गरीब से गरीब व्यक्ति भी रामनवमी के दिन 12 बजे कहीं ना कहीं राम जी का जन्म मनाता है। घर में होगा तो घर में मनाएगा, कुछ नहीं होगा तो गुड़ की डली रख कर के भोग लगा लेगा, पर गाएगा यही भय प्रगट कृपाला। तो आज भी घर घर में प्रकट होता है भगवान की नहीं होता है? आज भी घर घर में जन्म मनाया जा रहा कि नहीं मनाया जा रहा? तो गोस्वामी जी महाराज ऐसा विलक्षण रचना है, हम आपसे क्या कहें। गुरुदेव मैं तो कई बार निवेदन किया हूँ और कई जगह बड़ी उसमें कि इस रामचरितमानस की विलक्षणता का कोई और छोर नहीं है। एक ही चौपाई, 2 चौपाई, 1000 विद्वानों को एक साथ बिठा लीजिए और उनको एक ही चौपाई कह के कहिए इसका अर्थ लिखिए, तो 1000 अर्थ करने वालों में कम से कम नहीं तो 500-700 किस्म के निकलेंगे, एक से नहीं निकलेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक चौपाई के 500-700 अर्थ निकलेंगे 1000 में से, एक जैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने इसकी टीका नहीं लिखी, केवल चौपाइयों का रचना की, अर्थ नहीं लिखा गोस्वामी जी महाराज ने। ये अर्थ तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का है, या फिर बंबई प्रेस में ज्वाला प्रसाद मिश्र जी का है। और इसलिए इसका अर्थ असीम है। भगवान असीम है, अर्थ असीम है इसका। कितना मैं तो स्वयं अनुभव करता हूं। मैं कई बार, ये लोग जानते हैं, आज इस चौपाई का अर्थ यहाँ ये कर रहा हूं, कल दूसरी जगह अगर वही चौपाई आ गई तो दूसरे प्रकार का अर्थ निकल जाता है। तीसरी जगह कथा कहता हूं तो कुछ और अर्थ निकल जाता है, खुद की ही समझ में नहीं आ रहा है। क्या गजब है, ऐसा विलक्षण ग्रंथ है। तो कह रहे हैं अभी राम जी के जन्म का आनंद मनाया जा रहा था, बाजे बज रहे हैं, नाच गान चल रहा है, खूब भीड़ है महलों में। और उसी आनंद के बीच में कैकेयी मैया के यहां भी लाला हो गया। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके शारद अहिराजा, अवधपुरी तो है यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। कैकेयी सुता, महारानी कैकेयी के यहां
राजकुमार का जन्म हुआ, दास दासियां भागे। महाराज की जय हो, मंझली महारानी के यहाँ भी लाला का जन्म हुआ। और अभी मंझली महारानी के यहाँ लाला का जन्म हुआ, ये समाचार देकर के दास दासियां लौट नहीं पाए, तब तक और दास दासियां भागते आए। महाराज की जय हो, छोटी महारानी जी के यहाँ जुड़वा हुए, दो दो हुए, सुमित्रा दो। और वह सुख संपत्ति समय समाजा, उस समय का सुख, उस समय का वैभव, वह समाज। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, शेषनारायण और वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती में भी सामर्थ्य नहीं है कि उस समय के उस सुख को, उस समाज को, उस वैभव को वर्णन कर सके। इस प्रकार से और अवधपुरी में आनंद भर रहा है। और महाराज विचित्र बात फिर गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, कह रहे हैं 1 महीने का दिन हुआ, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन महाराज, विचार तो करो, ऐसे कैसे हो गया? 1 महीने तक रात हुई नहीं। क्यों? सूर्य भगवान के वंश में, उनके कुल में आज परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुआ है। अपने कुल में उस ब्रह्म को अवतार लेते देखा, सूर्य भगवान आनंद में भूल गए सब। तो सूर्य भगवान भूल गए, बोले नहीं नहीं, रथ समेत रवि था क्यों। सूर्य भगवान तो ठीक हैं, उनके रथ के सारथी अरुण जी भूल गए, उनके घोड़े चलना भूल गए। सब अवधपुरी के आनंद को देख रहे हैं, और देखते देखते सुध बुध भूल गए। तो कब तक खड़े रहे? बोले 1 महीने तक स्थिर हो गया, माने 12 बजे का समय 1 महीने के बराबर के समय बना रहा, आगे ही नहीं बढ़ा। अब जब सूर्य भगवान बढ़े तब समय बढ़े, पर 1 महीने तक सूर्य भगवान का रथ स्थिर हो गया। तो मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। बोले इसके भेद को कोई नहीं जान सका। क्यों? अपने में कोई हो तो जाने। राम जी के जन्म के समय सबकी दशा ऐसी थी कि किसी को शरीर की सुध-बुध नहीं थी, समय का भान नहीं था। और मैं आपसे सत्य बताऊं, हम लोगों का तो बहुत अनुभव, बहुत लंबा अनुभव है। महीने महीने भर के अखंड संकीर्तन जब लगते हैं, आपसे सच बताएं, हम ही नहीं, हमारे साथ में कीर्तन वाले जो जाते हैं, उनसे अचानक से पूछ लो आज कौन दिन है, तो उसको 5 मिनट लगेगा सोचने में आज कौन सा दिन है। उससे अचानक तारीख पूछ लो आज कौन तारीख है, तो एकदम अकबका जाएगा कि ये क्या पूछ लिया। फिर सोचेगा, फिर हिसाब लगाएगा, और फिर 5-7 मिनट में तारीख बता पाता है। ऐसी दशा हो जाती है। तो जब उसके नाम संकीर्तन में, उसकी कथा में ऐसी डूब हो जाती है, तो जहां स्वयं वह परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुआ होगा, वहां अगर महीने भर के लिए सुध-बुध खो गए तो कौन सी बड़ी बात है। तो मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। और गोस्वामी महाराज कह रहे, यह रहस्य काहू नहीं जाना। इस भेद को, इस रहस्य को कोई जान नहीं सका कि हुआ क्या। दिन मनि चले करत गुणगाना, देखी महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। और महाराज आगे जो चौपाई गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, बड़ी अजीब लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। कैसे भरोसा करेगा? अब बताओ। ऐसे भगवान शंकर जी के भक्त हमारे सामने विराजे हैं, बात बात में भगवान शंकर जी की कृपा का स्मरण करते हैं, क्षण क्षण में करते हैं। पर इतने भक्ति करने के बाद भी आपको पता कि भगवान शंकर जी भी नंबर 1 के चोर हैं।
क्या विलक्षण चरित्र लिखते गोस्वामी महाराज। अरे यमुना पुलिन के किनारे रहने वाला तो बदनाम है दुनिया में, चित चोर माखन चोर, जाने कहां कहां का चोर। पर गोस्वामी महाराज ने अपनी रचना में सबको चोर घोषित कर दिया। राम जी को भी नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। जनकपुरी की सभा में लिख रहे हैं, राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। बोले उस राजसभा में बैठे हुए रघुनाथ जी वह भी चोर हैं। क्यों? बोले ये उस ब्रजवासी यमुना किनारे वाले से भी बड़े चोर हैं, है? उनसे बड़े चोर हैं। क्यों? दुनिया कहती है, बोले भैया ब्रज में संभल के रहना। क्यों? बोले पलक झपकते चोरी हो जाती। कहते कि नहीं कहते? पलक झपकते चोरी हो जाती। गोस्वामी जी महाराज कह रहे ये उनसे बड़े चोर हैं। क्यों? बोले पलक खुली रहती हो वो चोरी करता है। चौपाई लिख रहे गोस्वामी महाराज दोहा में, राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, और विश्व विलोचन चोर। आपने उसकी तरफ पलक खोल करके देखा नहीं और आपका चित्त चुरा लिया उसने। पलक बंद में नहीं, आपके पलक खोलने में चोरी करते हैं राम जी, चित्त चुरा लेते। और राम जी को भी चोर लिख दिया गोस्वामी जी महाराज ने। और शंकर जी को थोड़े से गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादा रखी, क्योंकि उन्हीं के पाले पले हैं। नहीं, सब जानते गोस्वामी जी महाराज का चरित्र। बालपन से ही पालन पोषण चुनिया दासी के शरीर शांत होने पर 4 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी जी आए थे और चुनिया की मृत्यु हो गई। उसके बाद का जो लालन पालन हुआ वो माता पार्वती जी से कराया भगवान शंकर जी ने। कहा देवी बालक बहुत कष्ट पा रहा है, चलो उसकी देख रेख करो, उसकी सार संभाल करो। और इस नाते से भगवान शंकर जी को गोस्वामी जी महाराज अपनी तरफ से नहीं लिखे, अपनी तरफ से चोर नहीं कह रहे गोस्वामी जी महाराज, नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी चतुराई से लिखा। क्या? बोले स्वयं भगवान शंकर जी कह रहे हैं, और एक कहाओ निज चोरी, और एक कहाओ निज चोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी, कागभ तुंग संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, क्या मर्यादा रखी, पालन किया है भगवान शंकर जी ने। और इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने भगवान शंकर जी के मुखारविंद से कहला दिया। बोले भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते यहाँ तक की कथा सुनाए, तब फिर भगवान शंकर जी कहने लगे देवी एक बात बताऊं आज तुम्हें रहस्य की। बोले क्या? बोले मैंने भी एक चोरी की। लिख रहे गोस्वामी जी महाराज, और एक कहाऊं निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़मति तोरी। देवी अब तुम्हारी बुद्धि दृढ़ है, इसलिए आज मैं अपनी चोरी की बात बता रहा हूं। बड़ा प्यारा चरित्र है। महाराज कौन सी चोरी की? तो कह रहे काग सुंड संग हम दो,
मनुज रूप जाने नहीं को। मानव रूप बना करके कागभूषुंड जी के साथ अवधपुरी गए थे राम जन्मोत्सव में। कितने लोग गए? कितने लोग गए? कागभूषुंड संग हम कितने हुए? अरे गणित के प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ऐसे मत बोलो है। संग हम दो जब कहा जा रहा तो कितने जन हुए? कागभूषुंड जी का नाम लिया जा रहा है, कागभूषुंड संग हम दो कितने हुए? आप बता ना, 3 हुए कि नहीं हुए? 2 कहां हुए? 2 तो कह रहे हम दो, और बीच में संग लिखा है ना, कागभूषुंड संग हम दो, तो 3 नहीं हो गए। अब 3 कौन है? बोले कागभूषुंड जी थे, हनुमान जी थे, और भगवान शंकर जी स्वयं थे। जी हनुमान जी को कैसे भूल जाएंगे? क्यों? हनुमान जी के रूप में भी तो सेवा करने के लिए शंकर जी ने ही अवतार लिया है महाराज। कल आपसे निवेदन किए थे, जानी राम सेवा सरिस मन महु किए अनुमान, पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान। शंकर जी ने जब जाना राम जी अवतार लेना चाह रहे, तो राम जी के अवतार लेने के पहले ही हनुमान जी बन के शंकर जी आगे सेवा के लिए। और इस चरित्र को ग्रंथों में से पद्य में रचना की है परम पूज्य श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी महाराज बक्सर वालों ने। शरीर तो अब नहीं है उनका, जानते होंगे भक्त लोग, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा राम विवाह बक्सर में मनाया जाता आज भी। दुनिया का, संसार में उससे बड़ा राम विवाह कहीं नहीं मनाया जाता। और मामा जी जब शरीर था तब तो कई लाखों की पब्लिक होती थी, कई लाखों की, और आज भी लाखों होती। इतना बड़ा विवाह उत्सव मनाते थे। एक ट्रक नहीं, कई ट्रक चावल रोज बनता था उस समय, मामा जी के समय में। ऐसा राम विवाह मनाने वाले परम भक्त जानकी जी को अपनी बहन मानते थे, इसलिए उनका नाम फिर मामा जी हुआ। सब संतों ने इसलिए उनको फिर मामा जी कहना शुरू किया, क्योंकि जानकी जी को बहन मानते थे, राम जी को जीजा जी मानते थे, और इस नाते से संत लोग सब उनको मामा जी कहने लगे। और उनका नाम मामा जी से जल्दी पहचानते लोग। श्रीमन नारायण दास भक्तमाली कहोगे तो लोग बहुत कम जानते हैं, पर बक्सर वाले मामा जी के नाम से संत समाज में कहीं चले जाओ सब जानते। तो कागभूषुंड संग हम दो, इस कथा में मामा जी ने हनुमान जी, कागभूषुंड जी और स्वयं का शंकर जी का, ऐसा 3 स्वरूप का वर्णन करके बड़ा सुंदर चरित्र लिखा है। बोले एक बार मदारी बने भगवान शंकर जी, हनुमान जी तो जल्दी बंदर बनेंगे क्योंकि बंदर ही थे, और मदारी के साथ एक जमूरा भी साथ में रखते हैं, तो बोले वो कागभूषुंड जी बने। इस प्रकार से, और रघुनाथ जी की दर्शन करने के लिए ऐसे स्वरूप बना करके भगवान शंकर जी दर्शन करने गए। मन में दर्शन की उत्कंठा अति भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। बड़ा भारी वर्णन है, पूरा एक चरित्र ही लिखा है उन्होंने इस प्रकार से। और संग हम दो, अब कह रहे हैं, पार्वती जी ने कहा तब महाराज दर्शन तो मिले। बोले कहाँ मिले, दर्शन नहीं मिल पाए। क्यों? दशा क्या है? भगवान शंकर जी कह रहे हैं, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीठन फिरहि मगन मन भूले। दर्शन मिला? बोले नहीं मिला देवी, दर्शन कहाँ मिला। क्यों?
अवधपुरी में घूमते रहे, 1 महीने का अकेला दिन हुआ था, फिर भी तुम्हें दर्शन नहीं मिले। बोले नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? तो भगवान शंकर जी अपनी दशा बता रहे, क्या करें देवी, परमानंद प्रेम सुख फूले। उस अपने इष्ट के जन्म का इतना आनंद था, इतना आनंद था कि मन ऐसा फूल गया, इतने आनंद में डूब गया कि बार बार भूल जाता। बीथिन फिरहीं मगन मन भूले। बीथिन माने गलियों में फिर रहे थे। अरे गलियों में फिर रहे थे तो महल तक चले जाते, दर्शन कर लेते। बोले देवी क्या बताएं, भूल जाता था। क्यों? बोले जहां कहीं चलते तो चले ही जाते, भूले ही जाते। सब भीड़ इतनी थी, धक्के धक्के में नगर के बाहर निकल गए अवधपुरी के। जब बाहर आ गए नगर के तो पूछा भैया महल कहाँ है? अरे बोले उसी तरफ से तो तुम आ रहे हो, लौटो लौटो, इसी रास्ते से जाओ। तो भैया महल मिलेगा कहाँ? बोले आगे जाओगे तो 2 चौराहा छोड़ के तीसरे चौराहे से दाहिने हाथ जाना, वहां से फिर चौराहा मिलेगा, वहां से एक बार फिर दाहिने मुड़ना, फिर महल पहुंच जाओगे। अब इतना किसको याद है कि कितने चौराहे बीत गए? क्यों? धक्के ही धक्के में चले जा रहे आनंद में डूबे हैं, चौराहे की भूल गए, कितने चौराहे निकल गए। तो फिर से नगर के बाहर। तो बोले बीथिन फिरहीं मगन मन भूले। सब कुछ भूले थे और इसलिए महीना भर तो हम ऐसे ही घूमते रहे। बोले फिर? बोले ज्योतिषी बन के गए फिर हम, और चेला बनाए हनुमान जी को, कागभूषुंड जी को। एक को भेजा, जाओ जरा प्रचार प्रसार करो। बड़ा अच्छा ज्योतिषी आया, बड़ा अच्छा ज्योतिषी आया। एक प्रचार में निकल गए, दूसरे साथ में। अब प्रचार हुआ तो धीरे धीरे भीड़ बड़ी, भीड़ बड़ी, अवधपुरी में हल्ला हो गया। बड़ा विलक्षण ज्योतिषी है, सब कुछ बता देता है। महाराज तक समाचार पहुंचा। अब लाला तो अभी एक जन्मे ही है ना। अरे बुलाओ बुलाओ, हम अपने बच्चों का भविष्य दिखाएंगे। ऐसे भगवान शंकर जी रघुनाथ जी के दर्शन किए। बीथिन फिरहीं मगन मन भूले, और वह शुभ चरित, क्या बात है, गोस्वामी जी कह रहे, यह शुभ चरित जान पे सोई। बोले यह जो चरित्र इसमें अभी जो कथा आप सुने हो, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम की जा पर होई। अन्यथा तो पढ़ ही रही है दुनिया और पढ़ के निकल जाती है, पर राम जी जब कृपा करते हैं तो इन्हें रहस्यों को प्रकट करा देते हैं। अब देखिए फिर एक दोहा लिख रहे गोस्वामी महाराज, मन संतोषे सबन के, जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के ईश। लाडली लाल की जय। एक निवेदन कर रहा हूं विनम्र, जो भी भगवान के परम भक्त हैं, तो जैसे भगवान अनादि है ना, आदि अंत से रहित, ऐसे ही भगवान का भक्त भी अनादि होता है, आदि अंत से रहित होता है। और गोस्वामी जी महाराज ने इसको विनय पत्रिका में एक पद में लिखा है, संत भगवंत निरंतर अंतर नाही। संत में और भगवान में निरंतर यानी कभी भी एक रोम बराबर अंतर मत समझिएगा। भगवान में और संत में कोई अंतर नहीं होता, और इस नाते से भगवान और संत भक्त इनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान अनादि है, आदि अंत से रहित है, भक्त भी आदि अंत से रहित है, भक्त भी अनादि है। कैसे? कैसे? देखो अब बड़े संभल की कथा कहनी पड़ रही है इधर, है ना। और जब से पहले दिन पता लगा कि गणित के प्रोफेसर रहे, तब से हवा बंद है हमारी। बिना गणित के, हाँ, गणित का हिसाब रखना पड़ता है, गड़बड़ नहीं कर सकती।
तो कैसे अनादि हो गया भाई भगवान और भक्त? भक्त कैसे अनादि हो सकता है? तो जब भगवान भक्त में अंतर नहीं है तो अनादि हुआ। पर कैसे कहेंगे? तो कोई भी वस्तु ले लो, संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसके दो पक्ष ना हो। एक पक्ष का कुछ नहीं है संसार में। अगर कहीं आपको एक पक्षी कुछ मिल जाए तो आप बताइएगा। एक पक्ष में कुछ नहीं है, सबके दो पक्ष हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। जड़ चेतन गुण दोष सबके दो दो है। रामचरितमानस भरा पड़ा है, एक पक्षी बात है ही नहीं। अभी आ गया विषय, आ गई तो अब बात करनी पड़ रही है पूरी। 2019 के तुलसी जयंती महोत्सव में पूज्य मुरारी बापू जी के यहाँ सेवा का अवसर मिला, तो वहाँ इसी बात को हमने रखा कि संसार में दो ही के बिना एक कुछ नहीं है। रामचरितमानस में सब जगह द्वैत की ही बात है, अद्वैत की नहीं है, एक नहीं है। एक हो ही नहीं सकता। एक होगा तो कहने वाला कहाँ से आ गया फिर? एक अगर वो है तो कहने वाला कहाँ से आया? दूसरा नहीं होगा जिसके संबंध में कहा जा रहा है, तो कहने वाला दूसरा है कि नहीं? तो दो तो ऐसे ही हो गए भाई। और रामचरितमानस में इस प्रकार से वर्णन है। अभी गुरुदेव भगवान यहाँ भरत जी के संबंध में जो कह रहे थे, गोस्वामी महाराज ने दोनों बातें रखी हैं। लोग एक बात को पकड़ के दूसरी को भूल जाते हैं। जब भरतलाल जी के संबंध में बात आई तो लक्ष्मण जी कह रहे थे क्या? अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। राम जी ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण ऐसा नहीं है। क्यों? बोले ऐसा भी है। कैसा? बोले भरत ही होय न राजमद, विधि हरिहर पद पाए। तुम्हारी बात ठीक है, अभी तक ऐसा कोई नहीं जन्मा, पर अब जन्मा है। क्यों? बोले भरत ही होय न राजमद। क्या? अरे बोले विधि हरि हर पद पाए। कबहू की कांजी सी किरण क्षीर सिंधु बिनसाए। खटाई का एक बूंद दूध के समुद्र में डालोगे तो क्या दूध का समुद्र दूध फट जाएगा क्या? पता ही नहीं लगेगा, उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा दूध खटाई का। तो भरतलाल जी क्या है? बोले क्षीर के समुद्र है, उसमें मंथरा के द्वारा रचित एक बूंद खटाई का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे हैं भरतलाल जी। भक्ति को दो प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहे, एक साधन भक्ति, एक कृपा भक्ति, है कि नहीं? भक्ति के साधन कहाऊं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। यह जो है ये क्या है? भक्ति के साधन, यानी इस प्रकार से जो भक्ति मिल रही वो क्या है? साधन भक्ति है। और कृपा भक्ति क्या है? कृपा भक्ति कौन सी है? जो शबरी से कही गई है वह कृपा भक्ति है। कैसे है? कैसे है? तो इस चौपाई के संदर्भ से वह कृपा भक्ति हो जाएगी सिद्ध। बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलता है। और संत मिल जाए तो, संत मिल गया यानी भगवान की कृपा मिल गई आपको कि नहीं मिली? संत मिला तो इसका मतलब है भगवान की कृपा आपको मिल गई, इसलिए ये कृपा भक्ति है। क्यों? बोले प्रथम भगति संतर कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करहि कपट तजिगान। ये कृपा भक्ति है। क्यों? जैसा हमने अभी आपसे कल परसों निवेदन किया था, यहाँ हमने नहीं किया था, पर अलग से जो चर्चाएं होती हैं वहाँ हमने किया था। कृपा भक्ति में भी पहली जो है वह भगवान की कृपा से हुई। प्रथम भगति संतन कर संगा, और बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो संतों का साथ भगवान की कृपा है, ये कृपा भक्ति का एडमिशन हो गया है। और जब संतों के साथ को आपने ईमानदारी से परिपक्व किया तो दूसरी कक्षा में फिर पहुंच जाओगे। क्या बोले? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बिना संतों के साथ के भगवान की कथा में प्रेम नहीं होगा। प्रेम कब होगा? जब संतों का साथ करोगे, उनसे कथा सुनोगे। तो जब कोई अधिकारी प्रेमी भक्त कथा सुनाए और उसके द्वारा जब कथा सुनी जाएगी तो आपके भीतर भगवान की कथा में प्रेम हो जाएगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। और जब भगवान की कथा में प्रेम होकर उसको सुना जाएगा तब जाके तीसरी भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अपने आप गुरु महाराज के चरणों की सेवा में मन लगने लगेगा। और गुरु महाराज की सेवा अगर मन से करोगे, समर्पित भाव से करोगे, तो प्राप्ति काय की होगी? बोले अमानी हो जाओगे। इस क्रम से 9 भक्ति आप पा जाओगे। निरभिमानी, अभिमान चूर चूर हो जाएगा। गुरु महाराज के चरणों की सेवा इसीलिए करनी चाहिए। हमारे पिताजी ने तो हम लोगों को सबको संस्कार दिए। ब्राह्मण हैं, उम्र में अगर थोड़े भी बड़े हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए। बराबरी के हैं तो चरण स्पर्श करने का प्रयास करो, सामने वाला ना कराए तो दूर से तो प्रणाम करो, पर ब्राह्मण को प्रणाम करो। छोटा है तो भी मानसिक प्रणाम करो, पर प्रणाम करो। इससे क्या होगा? बोले भीतर का अहंकार नहीं बनेगा। कभी कभी भीतर अहंकार बनेगा ही नहीं। ऐसी औषधि है विनम्रता। विनम्रता ऐसी औषधि है, इससे अहंकार बढ़ते ही नहीं कभी। इसलिए इतनी विनम्रता होनी चाहिए। तो मन संतोषे सबन के, जहाँ तह देहि आशीष। और जो हम कह रहे थे, भगवान अनादि हैं, भक्त अनादि हैं। जब भगवान कहा जाता है तो उसका मतलब है कि भगवान। तो अगर भगवान है तो बिना भक्त के कैसे भगवान? भक्त होगा तभी भगवान होगा। 2 पल्ले के बगैर कोई वस्तु है आपके पास? सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, सब 2 है। बहुत से उदाहरण इसमें हैं। वो कैकेयी माता के प्रसंग में आया है। कैसा है? का न करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए। काह न पावक जारि सक, का न समुद्र समाय। का न करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए। कैकेयी मैया ने जो राम जी को वनवास दिया ना, उस वनवास की कथा में गोस्वामी जी महाराज इस दोहा को लिखे, का न करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए। काहे ना पावक जारि सक, का न समुद्र समाए। ऐसा क्या है जिसको आग जला करके राख न कर दे? संसार में क्या है? बोले सब जल जाता, राख हो जाता। काहे ना पावक जारि सक। और ऐसा क्या है जो समुद्र में ना समा जाए? क्यों? पृथ्वी के 3/4 भाग पर समुद्र है, तो 1/4 थल है। तो पृथ्वी पर ऐसा क्या है जो उस समुद्र में ना समा जाए? का न सिंधु समाए, और का न करे अबला प्रबल,
और नाम तो अबला है पर है कैसी, बोले प्रबल। नाम भले ही अबला है पर है कैसी, बोले प्रबल। तो क्या नहीं कर सकती। और वास्तव में माताएं जब ठान लेती हैं तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो जो कर सकती है और करके दिखाती है। हम आपको वो भी प्रमाण देंगे। का ना करे अबला प्रभु। और संसार में ऐसा क्या है जिसको काल ने नहीं निगल लिया। और महाराज यहां तक कि वह परब्रह्म परमात्मा भी जब इस सृष्टि मानव भौतिक सृष्टि में अवतार लेकर के मानव लीला करता है तो वह भी काल की मर्यादा रख करके लीला संवरण करता है। इसलिए लिखा के ही जग काल ना खाए। काल की मर्यादा वो परब्रह्म परमात्मा भी यहां आकर के करता है। तो संसार में ऐसा कौन है जो काल से बचे आए। पर उन्हीं गोस्वामी जी महाराज ने हमारे भैया बहुत खोजी है, तिवारी जी महाराज, रमेश तिवारी जी महाराज, इन्होंने इसका दोहा खोज के दिया हमें। अरे बोले कवितावली में, ये दोहावली में बड़ा अच्छा दोहा है, इसका पूरा जवाब दिया है। तो इन्होंने बताया तब हमें पता लगा, नहीं तो हम भी इसी में डूबे थे कि नहीं एक ही बात है। पर इसका बिल्कुल विपरीत गोस्वामी जी महाराज दोहावली में लिखे। धर्म न पावत जरी सके, प्रेम न सिंधु समाय, पुत्र नावला जन सके, और नाम ही काल न खाए। गोस्वामी जी महाराज ने चारों के उत्तर लिख दिए। बोले धर्म कभी नहीं जलता, धर्म न पावक जारी सक। आग सब कुछ जला सकती, इस ब्रह्मांड को जला देगी, पर धर्म को नहीं जला सकती। बोले सारे संसार में जो कुछ है सब समुद्र में डूब सकता है, पर प्रेम एक ऐसा है जो समुद्र में नहीं डूबता। क्यों, वह खुद समुद्र है। प्रेम सिंधु है, वह भी समुद्र है। और कितना बड़ा। बोले ये जो भौतिक समुद्र है इसकी तो सीमा है, ये तो सीमा में बना है, पर प्रेम ऐसा समुद्र है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए प्रेम न सिंधु समाए। इस भौतिक समुद्र के सामने वह प्रेम समुद्र बहुत बड़ा है, ये इसमें नहीं डूब सकता। और का न करे अबला प्रबल। अबला क्या नहीं कर सकती। तो कथा सुना दें हम आपको। हमने आपसे निवेदन किया, रामचरितमानस में बहुत भ्रम फैले समाज में। रामलीला हो चाहे कथा हो, काहे की कथा है, बोले ताड़का वध। कहते कि नहीं कहते हो। रामलीला में कौन सी लीला है, बोले ताड़का वध। आप चौपाई पढ़िएगा, कहीं वध या मारने का एक भी कहीं शब्द लिखा हो तो आप बताइएगा। ताड़का के प्रसंग में एक ही चौपाई लिखी गई है। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तेहि निज पद दीना। अब इसे मारने का शब्द बताओ आप। एक ही बाण प्राण हर लीना। हर लेने का मतलब क्या होता। रावण ने जानकी जी को हरण किया, तो हरण का मतलब क्या हुआ, चोरी से उठा ले गया। यही है ना, चोरी से उठा ले गया, यही हरण है। तो प्राण हर लीना, राम जी ने प्राणों का हरण किया है, मारी नहीं गई ताड़का। दीन जान तेहि निज पद दीना। और उसकी दीनता देख करके भगवान ने अपना वैकुंठ दे दिया, जाओ हमारे लोक में रहो। अब आप कहोगे ऐसे कैसे अर्थ करते हो, फिर ये सब जितना कह रहे हैं लोग ये सब, तो इसीलिए हम कह रहे कि उस रामचरितमानस के ये भ्रम है, इन भ्रम को समझना पड़ेगा आपको। बाण के 3 भाव रामचरितमानस में निकलते हैं कुल। जो यहाँ रामचरित में बाण लिखा गया है
तो एक तो धनुष के बाण को बाण कहा गया है, ठीक, दूसरे प्रतिज्ञा के लिए बाण कहा गया है, और तीसरे आदत के लिए बाण कहा गया है। तो बाण शब्द का 3 प्रकार से इसमें प्रयोग है, आदत या प्रतिज्ञा या फिर बाण। तो यहां बाण इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मारने का नहीं लिखा है, यहां प्राण हर लीना लिखा है, इसलिए धनुष वाला बाण तो नहीं ही है। अगर मारना लिखा होता, वध करना लिखा होता तो बाण अर्थ लगता, पर ऐसा नहीं लिखा गया इसमें। तो फिर इसका अर्थ काय से लगेगा? या तो आदत से लगेगा या प्रतिज्ञा से लगेगा। अब ऐसा कैसे लगेगा? तो कह रहे दीन जानते ही निज पद दीना, भगवान ने उसको दीन जान करके अपना लोक दिया है, और इसलिए एक बाण का अर्थ अब इस चौपाई से निकलेगा। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। एक बाण करुणा निधान की, करुणा निधान रघुनाथ जी की एक आदत है, एक प्रतिज्ञा है। क्या? बोले सो प्रिय, बोले उनको वह प्यारा लगता। कौन? बोले जाके गति ना आने की, जिसकी संसार में कहीं कोई गति नहीं है, वो भगवान को प्रिय लगता है। और अब यहाँ तो कथा का समय थोड़ा सा था, 5 दिन, और कथा ऐसे फंस गई है कि कुछ पूछो मत, अन्यथा इसको हम स्पष्ट करते विस्तार से। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ना आने की। इसका संसार में कोई नहीं है, भगवान को प्रिय लगता है। और ताड़का का संसार में कोई नहीं है, ऐसी कथा मेरे पास है। ताड़का की जो दीनता इसमें लिखी गई है वह कथा मेरे पास है। संक्षिप्त में हम संकेत भर करेंगे। ताड़का अपना स्वभाव भूल गई, दूर से आ रही थी भयानक स्वरूप बना करके। आप लोग जानते हो, रामचरितमानस कहता है तूफान जैसा दिखाई दिया आकाश में, और विश्वामित्र जी ने सावधान किया, लाला सावधान देख। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आंधी तूफान है। बोले आंधी तूफान नहीं, ये दुष्ट ताड़का आ रही है, जल्दी से बाण संभालो, धनुष संभालो। परंतु ताड़का जब आई तो अपना स्वभाव भूल गई। ताड़का के चरित्र में मिलता कि जीवन में कभी उसने किसी को बात करने का अवसर ही नहीं दिया। आती थी और झपट्टा मार के जिंदा खाती थी, मार के नहीं खाया उसने कभी, जिंदा आदमी खा जाती थी, उसके प्राण नहीं लेती थी पहले। ऐसा चरित्र मिलता है। बोले ऐसी दुष्टा ताड़का जो आदमी को बात करने का भी अवसर ना दे, जिंदा खा जाए। जब राम जी के ऊपर नजर पड़ी, पागल जैसी ठिठक करके रह गई, भूल गई सब, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मुझे क्या हो गया। ताड़का सब भूल गई, टकटकी लगा करके राम जी के सुंदर स्वरूप को देख रही, ठगी रह गई। आज तक ऐसी सुंदरता देखी ही नहीं थी। और तब ताड़का पूछती है राम जी से, विश्वामित्र जी लगे थे बाण मारो बाण मारो बाण मारो, और राम जी ने देखा कि बेचारी खड़ी टकटकी लगा करके प्रेम में भर करके मुझे देख रही है, और ये कहते बाण मारो। अरे ऐसे कैसे मार दें, धनुष पर बाण है, पर राम जी बाण नहीं छोड़ पा रहे। क्यों? वो प्रेम से दर्शन कर रही थी। विश्वामित्र जी के कहने पर भी बाण नहीं छोड़ा। तब ताड़का ने ही राम जी से पूछ लिया, कौन ग्राम में धाम तुम्हारा, कौन काम वन में आए, कौन हेतु तुम तून कसे कटि धनुष बाण संधारे। तुम किस नगर में रहते हो, किस गांव में रहते हो,
यहां जंगल में क्या कर रहे हो? कौन तुम्हारे साथ है? किसके बेटे हो? सारा परिचय पूछा है ताड़का ने। और बेटा कहती है, बेटा तू जल्दी से अपने घर लौट जा। क्यों? मुझे अपना स्वभाव याद आए, इसके पहले तू यहां से लौट जा। तू अपने कुल का दीपक है, और कहीं मेरे स्वभाव को, मुझे अपना स्वभाव याद आया और मुझसे कुछ अनिष्ट हो गया तो जीवन भर मैं सुख की सांस नहीं ले पाऊंगी, इसलिए तू यहां से लौट जा बेटा। बेटा संबोधन किया। जैसे ही उसने बेटा कहा, राम जी ने बाण से धनुष से बाण हटा लिया, तरकस में डाल लिया। विश्वामित्र जी व्याकुल थे, क्या कर रहे हो? बोले बाण अब कहां चलेगा? क्यों? वो बेटा कह रही है, हमने जब शत्रुपा जी से मातु विवेक अलौकिक तोरे कह के प्रमाण दिया, तो वह बेटा कह करके जो प्रमाणित कर रही है, मैं बाण चलाऊंगा कितना बड़ा कलंक लगेगा मुझ पर। अपनी मैया पर बाण चला रहा है। वात्सल्य से हृदय भर गया ताड़का का। और अब नजर ही नजर में राम जी और ताड़का का संवाद चल रहा है। देखते देखते प्रेम से हृदय भर गया। ताड़का के मन में गिलानी हो गई, प्रभु मैं नहीं जानती थी आप इतने सुंदर होगी। सुना तो है कि राम का अवतार हुआ, ब्रह्म का अवतार राम हुए और बहुत सुंदर है, ऐसा सुना था, पर ये जानती नहीं थी कि आप इतने सुंदर होगे। आज दर्शन करके आपकी सुंदर छवि को देखा है तो आज मेरा मन करता है कि प्रभु मैं आपका भजन करती तो कितना अच्छा रहता। ये ताड़का के मन में विचार चल रहे हैं, मैं भी आपका भजन करती। तो मानो राम जी ने नजर ही नजर में उससे कहा कि भाई तुझे रोका किसने है? अभी कर ले, जितना जिंदगी का समय बचा है अब भजन कर ले। ताड़का भी नजरों में उत्तर दे रही है, प्रभु अब मेरे बस का कहाँ रहा भजन। क्यों? ये शरीर तो आप ही देते हो ना, कबहू की करी करुणा नर देही। ये शरीर तो आप देते हो, और आपने बढ़िया सात्विक शरीर दिया होता तो मैं भजन कर लेती, पर ये शरीर आपका दिया है, ऐसा शरीर दिया जिससे भजन होता ही नहीं है। हुई है भजन न तामस देहा, तामसी शरीर दिया है, तामसी शरीर से भजन होता नहीं है। मैं चाह करके भी आपका भजन नहीं कर सकती। और इसलिए राम जी ने मारा नहीं, बाण नहीं चलाया, वध नहीं किया। नहीं, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। और जब ताड़का को देखा कि इसकी संसार में कहीं कोई गति है ही नहीं, ये तो पूर्ण समर्पण हमारे प्रति है इसका, तो भगवान ने विमान मंगा करके उस ताड़का को विमान में बिठाल के भेज दिया। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने वहां ना तो वध लिखा और ना मारना शब्द प्रयोग किया, एक ही बाण प्राण हर लीना लिखा। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। तो का न करे अबला प्रबल के ही जग काल न खाए, तो अबला की बात कर रहा हूं मैं, अब आपको सावधान कर रहा हूं। तो यह अबला है ताड़का। अब इसका कोई नहीं था, वात्सल्य राम जी के प्रति इसका हो गया, पर राम जी ने विमान मंगा के भेज दिया, तो मन की वासना इसकी अधूरी रह गई कि नहीं। वह जो बेटे का भाव राम जी के प्रति बना वो पूरा हो ही नहीं पाया, और विमान में बैठ के जाना पड़ा। तब उसी ने फिर, उनके तो दो बेटे भी थे और पति भी थे ताड़का के। जी हैं, तो मन की लगन की बात है ना। संसार में जिसका कोई ना हो का मतलब ऐसा नहीं, सब हो पर किसी में लगन ना हो। सबसों मिले पर निराले सबसों, भेद न कोसों कहिए जग में ऐसी रहनी रहिए। हमारे पिताजी के गुरु महाराज का भजन था, वो सुनाते थे, जग में ऐसी रहनी
रहनी रहिए। सब सो मिले पर निराले सब सो, भेद न को सो कहिए। जग में ऐसी रहनी रहिए। बोले सबसे खूब प्रेम से मिलो, पर व्यवहार से मिलना है। भीतर से निराले सबसे, अपने आप को सबसे अलग रखो, किसी से नहीं। माने भीतर का मोह जनित जो जुड़ाव है ये नहीं बनना चाहिए कहीं। अब बोले यह है जो भीतर का प्रेम है, जो किसी से करना नहीं है मोह जनित, इसकी बात भेद ना को सो कहिए। ये कह नहीं देना, नहीं तो कल से रोटी भोजन बंद हो जाएगा कि तुम तो झूठ मूठ का व्यवहार करते हो, काय का भोजन, जाओ। तो इसलिए बोले भेद ना को सो कहिए। तो करें क्या? बोले नारायण एकांत बैठ के, श्यामा श्याम रिझइए। जग में ऐसी रहनी रहिए। तो वह जो वात्सल्य के कारण प्रेम करना चाह रही थी ताड़का, वो नहीं हो पाया और तब उसने दूसरा जन्म लिया। तीसरा, इसके पहले का ताड़का का जन्म कौन सा है? ये महाराज बलि की पुत्री है। ताड़का जो है महाराज बलि की पुत्री है। जब वामन भगवान प्रकट हुए और बलि के यहां पहुंचे, तो ये बलि की पुत्री जो है उसके मन में अपार वात्सल्य आ गया। इतना छोटा बालक, बड़ा सुंदर है, और उसके मन में इतना वात्सल्य हुआ कि उसको ऐसा लगा कि यह मेरी गोद में आ जाता तो मैं इसको दुग्ध पान कराती। परंतु देखते ही देखते जब वह बलि के वरदान में 3 पग भूमि मांगी, तब तक तो उसका भाव यही बना रहा। पर जब वह 3 पग पृथ्वी नापने के लिए विराट स्वरूप बनाया और बलि को ठग लिया, तो उस बेटी के मन में इतना आक्रोश आया कि अरे रे, मैं तो बड़ा भूल कर गई। मैं दूध पिलाने की सोच रही थी, ये तो जहर पिलाने लायक है, ये तो जहर पिलाने लायक है। इसने देखो कैसा धोखा किया। और इसी वासना में उसके अंत हुआ। वह वासना जो भीतर थी कि इसको दूध पिलाऊं, और फिर वह दूध की वासना जहर में बदल गई, और इसलिए फिर वह ताड़का हुई। पर ताड़का के उसमें आई वात्सल्य तो फिर भी जगा, और बेटा संबोधन किया, पर दूध पिलाने की स्थिति फिर भी नहीं बनी, और राम जी ने उसको बैकुंठ भेज दिया, चली जा। और वासना उसकी अधूरी रह गई। तब जाकर के उसने द्वापर में तीसरा अवतार लिया और फिर पूतना बनी, और पूतना बनकर के उसने अपनी प्रतिज्ञा का पूरा निर्वाह किया। दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया, दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया। तो का ना करे अबला प्रबल, वो ठान भर ले तो एक जन्म की कौन कहे, कई जन्म लेकर के वो अपनी जिद पूरी करके ही छूट। और कई जगह काल ना खाए, तो ऐसा कौन है जिसको संसार में काल ने ना खाया हो? तो कह रहे नाम ही काल ना खाए। भगवान का जो नाम है ये कालातीत है, काल इसको कभी नहीं खा सकता। क्यों? ये ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाता है, फिर भी राम नाम तो बना ही रहता ना, नाम को तो काल नहीं खा सकता। तो ऐसे गोस्वामी जी महाराज ने इसमें जो भी लिखे हैं सबके 2-2 पक्ष हैं। और यहां गोस्वामी जी महाराज जो दोहा लिख रहे हैं, इसमें एक सुंदर भाव है। ऐसा मत समझिएगा कि मैं जो कह रहा बस इतना ही है रामायण या रामचरित, या इतने ही इसका अर्थ है। असीम है, अपनी अपनी
योग्यता अपने अपने बुद्धि बल पर जितना जिसके भीतर आ जाए वह भगवत कृपा है। तो इसमें है सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के ईश। अब देखिए इसमें स्पष्ट कर रहे हैं, बोले मन संतोषे सबन के जह तह देहि आशीष। जो देवता आए, जो ऋषि मुनि सिद्ध आए, सबके मन रघुनाथ जी के दर्शन करके संतुष्ट हुए, है ना। और महाराज ने भी खूब दान देकर के सबको संतुष्ट किया। मन संतोषे सबन के जहाँ तह देहि आशीष, आशीर्वाद दे रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने जो पंक्ति लिखी, अब उसका अर्थ आप लगाइए, हम नहीं। सकल तनय चिर जीवहु, जो संतुष्ट हुए वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि महाराज दशरथ जी के चारों राजकुमार चिरंजीवी हों। तो क्या महाराज दशरथ जी के राजकुमार चिरंजीवी हों? तो नहीं। कौन चिरंजीवी हों? बोले तुलसीदास के ईश। अब आप अर्थ लगा के आप बताओ। त्रेता में जब राम जी का जन्म हुआ, जो देवता, जो ऋषि मुनि सिद्ध, जो संसार के भक्त राम के दर्शन करके मन संतुष्ट होकर के वहां से जा रहे हैं, वो आशीर्वाद क्या दे रहे हैं? तुलसीदास जी के स्वामी चारों राजकुमार चिरंजीवी हों। इसका अर्थ क्या लगेगा, क्या आशय बैठेगा? इसका आशय यही है ना कि जैसे भगवान अनादि है, ऐसा भक्त अनादि है। तुलसीदास जी इसी कलयुग में जन्म लिए हों, ऐसी बात नहीं है। तुलसीदास जी भी भगवान के अनादि भक्त हैं। कागभूषुंड जी भगवान के अनादि भक्त हैं। बिना इन भक्तों के, बिना कागभूषुंड जी के राम जी की कल्पना नहीं की जा सकती। राम जी को अगर आपको समझना है, कल्पना करना है, तो कागभूषुंड जी का होना अति आवश्यक है। बिना कागभूषुंड जी के राम जी की कल्पना असंभव है। वो विलक्षण चरित्र है कागभूषुंड जी का। ऐसे प्रश्न है महाराज कि आज तक हल नहीं मिलता है, आज तक हल नहीं मिलता है। बताएं, प्रश्न बताएं। स्वयं कागभूषुंड जी कह रहे, पक्षीराज गरुड़ जी, इस नीलगिरी पर रहते हम कितना समय बीत गया? बीते कल्प 7 अरु 20। कितने? 27 कल्प बीत गए। हर कल्प के बाद महाप्रलय होता है। महाप्रलय में ये ब्रह्मांड उस ब्रह्म में समा जाता है। ठीक है, महाप्रलय में ये ब्रह्मांड उस ब्रह्म में समा जाता है। अब जब ये ब्रह्मांड ही उस ब्रह्म में समा गया, तो 27 कल्प से तुम रहते कहां हो भैया? क्योंकि ब्रह्मांड तो हर कल्प में समाप्त हो जाता है। फिर तुम कहां रहते हो? कागभूषुंड जी कहां रहते? जब ब्रह्मांड ही समा गया तो 5 तत्व भी समा गए ना, जल पृथ्वी अग्नि आकाश वायु सब समा गया। फिर कागभूषुंड जी कहां रह रहे भाई? और वो कह रहे 27 कल्प बीत गए मुझको यहां रहते। है कोई उत्तर? और इसका उत्तर जब मिल जाएगा तब यह बात समझ में आ जाएगी कि भगवान अनादि और भगवान के भक्त कागभूषुंड जी हों, चाहे गोस्वामी जी महाराज हों, चाहे वाल्मीकि जी हों, चाहे जो भक्त है, ये सब अनादि हैं। अनादि ना होते तो 700 वर्ष के बाद कबीरदास जी प्रकट होकर के साथ शरीर दर्शन देते क्या? 700 साल पहले शरीर छूटा और कबीरदास जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। किनको?
हरि राम व्यास जी और छ नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु को प्रकट होकर के सशरीर दर्शन दिया। तो सशरीर प्रकट कैसे हो जाएंगे? तात्पर्य क्या है? भक्त भगवान के जैसा ही अजर अमर अनादि होता है, वो नहीं मरता है। मिट्टी ये भले ही खत्म हो जाता, वो तो दिव्य है, वैसे ही दिव्य है जैसे भगवान दिव्य है। संत भगवंत निरंतर अंतर नाई। हम कथा के विस्तार में ऐसे बहक जाते हैं कि समय भूल जाते हैं। चलिए, तो चार चार बेटे प्रकट हो गए। अब कछुक दिवस बीते यही भांति, और जात न जानिए दिन अरुराती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए महाराज जन्म होने के बाद, पर ऐसे कितने दिन बीते? थोड़े ही दिन बीते। अब माताओं पर बड़ा संकट। क्यों? दो सांवरे सलोने हैं, दो गोरे नारे हैं। अब किसी बेटे को, दास दासियों को अगर सेवा में कहना है कि उस बेटे को ले आओ, तो अब किस बेटे को ले आए? सांवरे कहते हो तो दो हैं, कौन सा ले आए? अब उनमें छोटे बड़े तो पहचान में ही नहीं आते। बालक जब छोटे होते तो सब एक जैसे ही लगते हैं, तो किस राजकुमार को ले आए? तो बड़ी समस्या हो गई माताओं को कि महाराज अब ये राजकुमारों को दास दासियों से अगर पलने से मंगाएं तो समस्या होती, किस राजकुमार को ले आए? भाई चार हैं, दो एक रंग के हैं, दो एक रंग के। तो बोले महाराज इनका नामकरण कर दो तो कम से कम हमें व्यवहार करने में असुविधा हो जाएगी। तब महाराज दशरथ जी ने और गुरु महाराज को बुलवाया। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। कर पूजा भूपति यश भाषा, कर पूजा धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा। मैं रब कहव तो मति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु दुख राशि, की करते लोक सुपासी। की करते लोक सुपासी। नाम रखने की आवश्यकता आ गई, बिना नाम के अब काम नहीं चलता। तब महाराज ने गुरु महाराज को बुलाया दशरथ जी ने, और महाराज से विनय की दशरथ जी ने गुरु महाराज से। कर पूजा भूपति असी भाखा। गुरु महाराज का पूजन किया और कहा कि महाराज आपने जो मन में इन राजकुमारों के नामों का विचार करके रखा हो, तो अब इनका नामकरण संस्कार कर दीजिएगा। धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। पहले ऐसा होता था कि बालक हुआ तो पंडित जी के यहाँ भागते लोग सीधे, पंडित जी बालक हुआ है, इतना समय हुआ है, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, तो पंडित जी अपने पत्रा में उस समय लिख लिया करते थे। और समय लिख लेने पर फिर समय आने पर जब वो कहता कि गुरुजी अब वो जन्म पत्रिका चाहिए, तो फिर वो पत्रा में से समय देख करके जन्म पत्री बना के दे दिया करते थे। तो कह रहे हैं आपने भी और इनका जन्म समय के समय आपने इनका
गुना तो होगा किस राशि में है, क्या नाम होना चाहिए। तो आपने जो मन में गुण के रखा हो, अब इनके नामकरण संस्कार कर दीजिए। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूँ सौमति अनुरूपा। गुरु महाराज ने कहा, राजन मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इनके जो नाम विचार किए हैं, अब मैं इनका नामकरण कर रहा हूँ। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का समुद्र है, सीकरतें त्रैलोक सुपासी। क्या बात कहते गोस्वामी महाराज। ये सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड सुख के आनंद की जो अनुभूति कर रहा है, वो कितने में कर रहा है? कितने में कर रहा? 3 लोक। 3 लोक क्या है? नीचे, ये मध्य और ऊपर के। ये सारे लोक लोकांतर कितने आनंद से अनुभूति करते हैं आनंद की। कह रहे वो आनंद समुद्र जो राम जी है ना, उस आनंद समुद्र में से सीकर तें त्रैलोक सुपासी। सीकर समझ रहे? एक सीक लेकर के जल में डुबाइए, सीक जल में डुबाइए, और सीक को जल में से ऐसे निकालेंगे तो उसके नोक पर एक जल की छोटी बिंदु दिखेगी, उसे ही सीकर कहते हैं, उसे सीकर कहते हैं। तो कह रहे आनंद के समुद्र में से एक सीकर के बराबर के आनंद से ये ब्रह्मांड आनंद पाता है। सीकर तें त्रैलोक सुपासी। एक सीकर के बराबर आनंद में सारा ब्रह्मांड आनंद की अनुभूति करता है। ऐसे सुख के भंडार ये बड़े राजकुमार, इनका नाम मैंने राम विचार किया है। राम अस नाम, इनका नाम राम होगा। अखिल लोकदायक विश्राम, संपूर्ण भवन, तीनों लोक 14 भुवन को ये आनंद देने वाले हैं। विश्राम यानी सुख शांति देने वाले हैं। अब दूसरे राजकुमार का नाम रखा तो कह रहे हैं, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बड़े जल्दी अर्थ लगा लेते हैं लोग, है ना? क्यों? इतने में तो नाम रख गया। क्या? विश्व भरन पोषण कर जोई। विश्व का जो भरण पोषण कर रहा है, ऐसे दूसरे नंबर के राजकुमार का नाम भरत। यही लगा था कि नहीं? यही हुआ अर्थ। पर यह अर्थ कहाँ बैठेगा? क्यों? भरत जी तुम्हारे दाल चावल रोटी सब्जी की व्यवस्था करने के लिए आए क्या पृथ्वी पर? आप बताओ, क्या भरत लाल जी पृथ्वी पर अवतार काय के लिए तुम्हारे दाल सब्जी रोटी की व्यवस्था करने को आए? और ये बताओ, आपके पास जो वस्तु होगी वही तो दे पाओगे, जो नहीं है वो कहाँ से दोगे? तो भरत लाल जी को समझो पहले कि भरत लाल जी हैं कौन। और जब आपको ये पता लग जाएगा कि भरत लाल जी हैं कौन, तो आपको इस चौपाई का अर्थ मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? भरत लाल जी कौन है? अयोध्या कांड में गोस्वामी महाराज लिखते हैं, राम प्रेम मूरति तनु आही। भरतलाल जी क्या हैं? राम प्रेम मूरति तनु आही। अयोध्या कांड के अंतिम छंद में लिखते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म ना भरत को। क्या है भरतलाल जी? सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म ना भरत को। क्या है भरतलाल जी भाई? राम प्रेम मूरति तनु आही। राम जी का प्रेम ही
शरीर धारण करके भरतलाल जी के रूप में पृथ्वी पर आया है। राम प्रेम की मूर्ति है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म ना भरत को। क्या है? बोले श्री रघुनाथ जी जानकी जी के प्रेमामृत रूपी चंद्रमा में जैसे अमृत भरा रहता, ऐसे ही भरतलाल जी रूपी चंद्रमा में अमृत क्या है? बोले सिय राम प्रेम पीयूष। राम जानकी जी का प्रेम रूपी अमृत भरतलाल जी है। अब जब भरतलाल जी राम प्रेम की मूर्ति हैं, राम प्रेम के अमृत भरे हुए हैं, तो तुम्हारी दाल चावल रोटी कहां से लाएंगे भैया? हैं? तो फिर इसका आशय क्या हो गया कि विश्व भरण पोषण कर जोई। तो जीव मात्र के हृदय में राम प्रेम का भरण पोषण करने वाले दूसरे नंबर के राजकुमार काय का भरण पोषण करते हैं? राम प्रेम का भरण पोषण करने वाले भरतलाल जी हैं। इसलिए अयोध्या कांड के दोहे में गोस्वामी जी महाराज ने और डंके की चोट कहा है, भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। तो क्या होगा? बोले सिय राम पद प्रेम अवसि होय भव रस विरति। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि। बोले प्रेम आदर सहित इस भरतलाल जी के चरित्र को जो सुनता है, तो भरतलाल जी का चरित्र माने अयोध्या कांड। इस अयोध्या कांड की कथा को जो प्रेम सहित आदर सहित नियम से जो सुनता है, तो क्या होता है? बोले सिय राम पद भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुने, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय। ठीक है ना? सिय राम पद प्रेम अवश्य होय। और फिर कामा फिर लगा लीजिए आगे, कहां? बोले अवश्य होय भव रस विरति। जो प्रेम सहित भरतलाल जी के चरित्र को सुनता है, राम जानकी जी के चरणों का प्रेम उसको अवश्य मिलता है और अवश्य ही भव रस से विरक्ति हो जाती, यानी संसार के विषयों से वैराग्य हो जाता, मन विषयों से खिन्न हो जाता है। इसी डर से तो लोग भरत चरित सुनते नहीं है कि हमारे संसार के विषय छूट जाएंगे। हाँ, संसार के विषय छोड़ने की कल्पना से लोग व्याकुल हो जाते। भैया बोले अब वो नहीं सुनने, हमें और कथा सुनाओ आप तो। क्यों? भरत जी के चरित्र का और प्रमाण है हमारे पास। हमारे पिताजी ने सन 1984 में भरत चरित को स्वतंत्र केवल भरत चरित की कथा कही थी। 8 बजे रात्रि में प्रारंभ होती और 12 और 12:30 और 1 बजे विश्राम होती है। आप विश्वास न करेंगे पर सुनने वाले अभी बैठे हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं हुआ, 36 ही साल तो हुए, 37। ऐसा नियम से भरत चरित सुना लोगों ने कि उसकी महिमा, उसके प्रभाव से आज 37 वर्ष हो गए। वहां वार्षिक अखंड संकीर्तन होता है 7 दिन और 7 दिन की कथा भी होती है। 37 वर्ष हो गए। पिताजी के शरीर शांत हुए 16-17 वर्ष हो गए और कुल हमको नरसिंहपुर जाते 37 वर्ष हो गए। आज भी वो यथावत चल रहा है। तो किस प्रभाव से चल रहा है? वो भरत चरित के प्रभाव से। जो वहां भरत चरित कहा गया, अपार परिवर्तन हुआ लोगों में। मानो एक पूरा का पूरा समाज ही भगवान की भक्ति में डूब गया। आज 37 वर्ष हो गए। बच्चे बच्चे कीर्तन करते हैं, गली गली में कीर्तन मिलेगा आपको। ऐसी महिमा है इस भरत चरित की।
तो वह भी प्रत्यक्ष मैंने उसकी महिमा भी देखी है। भरत चरित करने में तुलसी जे सादर सुने, सीय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरस। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और फिर अब किसका नाम रखना चाहिए? जब राम जी का फिर भरत जी का था, तो अब किसका नाम लिखना चाहिए? है लक्ष्मण जी का। पर गोस्वामी जी महाराज ने लक्ष्मण जी का नहीं लिखा। भरत जी के बाद सीधे शत्रुघ्न लाल जी का नंबर आ गया। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण जी को छोड़ दिए और छोटे राजकुमार का नाम रख रहे हैं। बोले जिसके नाम की ऐसी महिमा है कि उसके नाम का स्मरण करने से शत्रु नाश हो जाए। जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, ऐसे छोटे राजकुमार का नाम शत्रुघ्न। और अब जो तीसरे नंबर के राजकुमार थे उनका नाम सबसे नीचे लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? तो गोस्वामी महाराज उसमें कारण भी दे रहे हैं। बोले ये हैं कौन? तो कह रहे लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लाडली लाल की जय। लक्षण धाम राम प्रिय, और हैं कौन? बोले सकल जगत आधार। और आधार का मतलब क्या होता? कोई भी वस्तु जिस पर आश्रित रखी गई है, तो वह जिस पर रखी गई वो उसका आधार होता है। तो काय के आधार है? बोले सकल जगत आधार। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने सिर पर रखने वाले शेष नारायण के अवतार हैं, इसलिए सकल जगत आधार। और गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इसलिए उनका नाम लक्ष्मण रखा, जो अत्यंत उदार हैं, जो अत्यंत उदार हैं। अब देखो दो विशेषण इसमें है। क्या हो गया? सकल जगत आधार, दो बातें गोस्वामी जी विशेषण रखे। कौन से? बोले लक्षण धाम। रामप्रिय तो है क्योंकि उनके अंश है, तो रामप्रिय का उतना जोर नहीं है, पर सकल जगत आधार। एक तो लक्षण के धाम और जगत के आधार। और लक्ष्मण जो नाम रखा, तो इसका तात्पर्य क्या है? भाई लक्ष्मण क्यों रखा? तो ऐसी कथा है, जब लक्ष्मण जी का जन्म हुआ तो लक्ष्मण जी इतने रोए कि चुप नहीं होते हैं, रोदन ठाना। राम जी तो चुप हो गए थे मैया के हाथ में आते, पर लक्ष्मण जी चुप नहीं हो रहे। ना सुमित्रा जी के हाथ में, ना कौशल्या जी के हाथ में, ना कैकेयी मैया के हाथ में, ना महाराज के हाथ में, रो ही रहे थे। और ऐसा अखंड रोए कि सारे महल कांप गए, जाने क्या हो गया लाला को। और तब गुरु महाराज को बुलाया महाराज दशरथ जी ने, जाओ जल्दी गुरु महाराज को लेके आओ। सेवक भागे, गुरुदेव जल्दी चलिए। वो जो तीसरे नंबर का राजकुमार है वो रो रहा है, चुप ही नहीं होता है। गुरु महाराज भागे आए। आकर के जैसे ही सुमित्रा मैया के महल में गए, लक्ष्मण जी पर नजर पड़ी तो वो तो तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था। आप तो त्रिकालज्ञ हो, तीनों भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हो। और इसलिए आप देखें लक्ष्मण को क्या हुआ। आके जैसे ही गुरु महाराज ने लक्ष्मण पर नजर डाली, गुरु महाराज पहचान गए। तो कहा किसी से कुछ नहीं गुरुदेव,
गुरुजी ने सुमित्रा मैया के पर्यंक में पड़े हुए लक्ष्मण जी को उठाया और लेके चल दिए। अब जब गुरुदेव लक्ष्मण जी को लेके चले तो उनके पीछे महाराज दशरथ जी, फिर सारा समाज उनके पीछे पीछे चला। सुमित्रा मैया के महल से निकल करके और गुरुदेव वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी को लेके कौशल्या मैया के महल की ओर चल दिए। और कौशल्या जी के महल में पहुंच करके जहां राम जी पड़े थे उनके चरणों के पास लक्ष्मण को लिटा दिया। और जैसे ही लक्ष्मण जी को चरणों के पास लिटाया तो एक सहज घटना है, कोई विशेष बात नहीं है। क्यों? जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ और पैर दोनों चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अकेले पैर चलें अकेले हाथ चलें, हाथ भी चलते हैं और पैर भी चलते हैं। तो राम जी के भी हाथ पैर चल रहे थे और लक्ष्मण जी के भी हाथ पैर चल रहे थे। तो लक्ष्मण जी का सिर रघुनाथ जी के चरणों के यहाँ था, तो लक्ष्मण जी के हाथ में राम जी का चरण पकड़ में आ गया। और जैसे ही लक्ष्मण जी के हाथ में राम जी का चरण पकड़ में आया तो बालक का स्वभाव होता है जो वस्तु हाथ में आए खट से मुंह में देता। लक्ष्मण जी ने जैसे ही राम जी के चरण का अंगूठा अपने मुंह में दिया, शांत। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। आगे की चौपाई है ये। बारहिते, जन्म से ही जिसने अपने स्वामी को पहचान लिया। लक्ष्मण नाम की बात कर रहा हूं। लक्ष्मण क्यों कहा गया? बोले जिसके मन ने अपने लक्ष्य को जन्म लेते ही निर्धारित कर दिया, ऐसे राजकुमार का नाम लक्ष्मण। उस नाम का आशय तो होना चाहिए। तो कह रहे हैं लक्ष्मण का क्या अर्थ हुआ? बोले जिसने जन्म लेते ही अपने मन में अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, ऐसे राजकुमार का नाम लक्ष्मण। तो इस प्रकार से चारों राजकुमारों के नाम रखे गए। समय तो हो गया है, 5:50 हो गया, थोड़ा सा बढ़ ही गए हैं हम। तो नामकरण हो गया। अब अपन आगे 2 दिन शेष जो हैं इसमें कुछ आगे की चर्चाएं कर लेंगे। जन्म तक की कथा कहना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि प्रारंभ हो गई थी, तो अब उसको बीच में छोड़ नहीं सकते थे। और आप चाहें तो कल अन्य प्रसंग सुना सकते हैं या इसी के माध्यम से भरत जी की चर्चा कर लेंगे 2 दिन, जैसा आप कहेंगे। इसी के माध्यम से भरत जी 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 जी। लाली लाल की जय। अभी आरती करेंगे, प्रसाद लेके बुला। आज की ग्रंथ रामचरितमानस की आरती के लिए परम आदरणीय प्रति साथ से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे बीच तो पटनायक निवेदन है कि भी यहाँ पर उनको सहयोग की तो आ जाएंगे, वो नीचे से कर जाएंगे। ठीक है, आइए पटना। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित ललित जिय की। गावत ब्रह्मा मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि प्रेत अरुसारद, वरनि पवन सुत कीरतनी। आरती श्री रामायण
मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ ललित ललित चिरती। कलिमल हरण विषय रस की, सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भौमूरियमी की, बात मात कव विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ ललित ललित चिरती की। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ ललित ललित चिरती की। रामायण मैया की जय। आप लोग विराज जाएं अपने आसन। तो 2 मिनट भगवत नाम बोलिए, इसके बाद फिर प्रसाद लेके पधारें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।